था मास्टर साउंड काहे घुमोला हो आस ना मिला हालो हम काट बना होता हूँ तो ये बना है सपना वो सपना है ये बना अरे हृदय की कल्पना भी रहती अधूरी फूलों की सैया पर बेचैन रहते कांटों की निद्रा कभी होती पूरी किस्मत में तेरी कली जो खिली स्वार्थ में ना उसे आप ठुकराई ये श्याम देव जग में अपना बिराना बिराना है अपना संभल जाइए हे श्याम देव जग में अपना बिराना बिराना है अपना संभल जाइए। कहानी साफ सुथरी है मित्रों बिरहा में एक लाइन गजल का नमूना लगता ये रुचि यादव जी ने कोनो खूबसूरत लड़की रहल कहती या का कहते कि मैं नाज हूँ मेरा तू एहतराम करो जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो माशुका कह दिया लेकिन हम कहतनी कि तुझे सलाम करूंगा मगर एक काम करो तू अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो सुभाष भैया तिराहीपुर पान का दुकान बिरहा का बहुत बड़ा शौकीन है उन भैया के चरणन में सादर प्रणाम सब भैया लोगों के प्रणाम बा लेकिन कवि जी पूरा बिरहा का निचोड़ भाव में लिखल हो धरती सरहद बा एक और बलिया एक और गाजीपुर कहा जाला कि वीरों की धरती जवानों का देश और गाजीपुर बलिया है उत्तर प्रदेश सरहद से आवाज आती है इतिहास है सिवरी ग्राम सभा एक फौजी के लिए वह गांव शहीदी गांव बन गया कौन था हरिंदर पाल अरे वाह हरिंदर पाल जो हिंदुस्तान के आन मान सम्मान में शहीद हुआ और जिसके गांव पर जिसके नाम पर यह सिवरी गांव शहीदी गांव हो गया अरे वाह इसलिए कवि ने भाव लिखा है का भैया अरे धारा के गोद में ऐसे रणधीर पले वतन की लाज बचाने वतन के फिर चले
जैसे रणधीर पले, वतन की लाज बचाने वतन के पीर चले। ये पुरस्कार राजेश भैया देवाड़ के पावन माटी से भैया के चरणन में सादर प्रणाम, सकल पंच लोगन के प्रणाम। क्या बात है। और सुभाष भैया पान वाले तिराहीपुर से चरण में सादर प्रणाम। हमारा मन कर दे कि हमारे श्री नारायण चचा देखो इतना जन बैठल हुआ, पूरा जद्दू अखाड़ा का जिम्मेदारी रामकुल के सर पर हो लेके चलत ही। हमारे चचा हमारे श्री नारायण चचा अपने जवानी में बोले, आई देखो अल्लाह का मशहूर गायक स्वर्गीय प्रहलाद भैया जेकर सुपुत्र बाबू हुवन दीपक बाबू भैया की ओर से पुरस्कार, शुभ आशीर्वाद, सकल पंचल लोगों के प्रणाम। अब हमार मन करते श्री नारायण चा की जवानी के झलक बजा देते मास्टर। तोरे चमड़ा से छवाई मजाक ना। बिरहा में बाढ़ का पानी रहल बाला राज भर। नंदी भौजी थोड़े जब बिरहा में कहू रोकल ना, नाम भले कहू के जपाओ। बाला चाचा के सामने बहु जना पैदा भइलन, खत्म हो गइलन। बाला चाचा बीरस का गवैया, श्री नारायण चाचा सिंगारस का गवैया। एक लोग बोले, लोग कैसे बोले, कैसे भैया? अरे खुदा करो तनी नया लगी, अरे खुदा करो तनी नया लगी है। अरे लकीर पत्थर जैसे ब्रह्मा की ताकी होती है, खुशी से दिए है खुदा तो उसको अपनाओ। बड़े को पाकर के ना छोटे को तो ठुकराओ। चमकता हीरा तो कतरा में पाया जाता है, खुशी के आंचल में जीवन गवाया जाता है। सजा सपूत तो वतन के लिए मरता है, सजा सपूत तो वतन के लिए मरता है। सच्चा सपूत तो वतन के लिए मरता है, और खून के कतरों से माता का अंचल भरता है। और हमारे परम मित्र राजेंद्र यादव भैया का मौसा हुआ, हमारा सुभाष यादव जी जेकरा आशीर्वाद से यहाँ गांव में एगो गरीब का बेटा खेत खलिहान में गावे अला, ए लोग का प्यार भइल की फ्लाइट से जाके बंबई में कार्यक्रम गौली। मर्दन के पूछता भाई 2 दिन का आवत से झोटल है, यानी के सब पूछता है। अच्छा सही बात। ये पर तो के मोटरसाइकिल से बोलाई जा। कहाँ वहाँ बम्बई। हाँ तो अच्छा बिना तो भेज लेके जाई। हाँ और बलुआ बेसवान से प्रभुनाथ ठेकेदार साहब 200 रुपया, टाइल्स का मिस्त्री है। और 100 रुपया पुरस्कार हमार रिश्तेदार महोदय साहब नंद भवन यादव जी, चरणन में सादा प्रणाम। 2 कार्यक्रम हो, सरस्वती पूजा और राकेश यादव जी के बहनी के शादी। राकेश बहुत दूर जाके बैठल, कस्टमर सेट करत हुआ मोबाइल से। बहुत प्रणाम। इहवे से हमारा बिरहा का शुरुआत हो गई। 2 लाइन विदेशिया का भाव लगता। देखी जाओ हर सभी बिरहा भइला, ये हरो सब बिरहा सुन ले जाओ। कहानियां शीशा जैसन झलके लगी। आप लोग बैठल है ना,
ई महसूस कर जाए कि हम बिरहा सुनत नहीं खी, हम पर्दा पर फिल्म देखत नहीं, रम के लगावत हो। विदेशिया के भाव लगिल मास्टर। तो शिवा राज शांति अरे दुई प्राणी रहले देवा घर में, अरे दिहले विधाता नाई एक लालना, धन संपत्ति से बाबू उनकर घरवा भरल रहे, एगो पुत्र बिना हरदम हयुदासल रहे मानावा। इतना भैया बैठल हुए में सब गरीब बा, केहू करोड़पति नहीं खे, जो करोड़पति हुई नींद का गोली खा के घरे सूतल हुई। हाँ भैया, ब्रिजेश भैया, शिवराज पंडित जी भैया भैया जेकर धन निगम अपार बा, बिरहा सुन लोग आधा घंटा समय दो जा। शिवराज पंडित जी का धन निगम अपार बा, लेकिन औलाद कहू ना हुआ, जबकि दोनों प्राणी का चौथापन चलता। दोनों प्राणी गई बना शिव जी के जल गिरा के बाबा धाम से लौटल बना चौधरी, तो देखा यहाँ हुए तरजिया बाजो रुचि गौली हो। कवन तरज बा मास्टर? कवन तरज बा? कहतड़ी कि एक काका तनी देखो, एक काका फाका ना होके जाए तो बिरादर के लड़की बड़ू कुछ कहत नहीं सोइले तनी। नहीं तो केहू कहल ना आज ले। आई हम श्रीकांत लंठ महाराज हमके कोनो जानी काका ना कहेली, लेकिन जाए तो हम तोहरी मौसी से कहतनी। अरे बाबू से कहबा तो भलाई बा। इनका मौसी हमसे खाली कहले रही है नंद भन भैया चट चट चूड़िया फोड़ला, चट चट चूड़िया फोड़ला, हम नरम कलैया मरोड़ी के मनवाएरा। चट चूड़िया फोड़ला, हम नरम कलैया मरोड़ी के मनवाए राजा जी। अरे अब का कटिया कपटिया तोड़ के ई तरज रहल पावर ब्रेक हो। हाँ एक बिरहा में हम मारिला भाव लगल बिरहा में। हाँ देखिए भैया मरिया, लेकिन खाले मत जइहा, तेज पकड़ ला बिरे खवाऊ। समय ना काटल चाहते धला। दोनों प्राणी भगवान शिव के बाबा धाम जाके जल गिरा बतड़न, आ जल गिरा के आ दोनों प्राणी जब चलल बने तब पाड़े जी से पढ़ाई कहताड़ी का कहताड़ी ए जी, अरे कहे पढ़ाई की सुनाए पाड़े, अरे कहे पढ़ाई की सुनाए पाड़े, नहीं जाई हमें छाई हो लागन सुना। अरे कहे पढ़ाई की सुनाए पाड़े, नहीं जाई हमें छाई हो लागन सुनाए ना। अरे दुआरे पाड़े के बजाई हो लागन। भगवान शिव के
रुचि जल गिरा के हाँ गिरा के जय शिव गुरु देखते बड़ा जगह गाँव में गावत तड़ी सा मास्टर के तेरे भैया एवं प्रकाश जा तड़ी सा शिव चर्चा में तो गावत तड़ी सा कि जाग जाग महादेव वहाँ गाना गावत तड़ी सा घरवा सास के पीट के जा तड़ी सा आ ससुर के फीट करके जाता सा दोनों प्राणी शिव जी के जल चढ़ा के लौटल बने जंगली एरिया बा जैसे नौपुरा आ सिनन गुरु जी के डेरा के बगल में जेबे तो सवान को झुटवानी बा हाँ नदिया वो पार आम घाट ऐसा ही मुजवानी लगल बा जंगली एरिया बा दोनों प्राणी जब जात हुआ एक छोटे बच्चे की रुवाई की आवाज की हाँ को रुवाई की आवाज मिलल पढ़ाई कहतर की जी देखी ना शिव गुरु हमनी के भजन सुन ले जनाता कि हमनी के लइका एक हली पाल पोस के भेज देहल पाड़ा जी कहल कि हाँ आन का खेलावे में बड़ा नीक लागेला दोनों प्राणी वही जंगल में गईलन ह मासूम एक बेटा मिला उठाई के अपने छाती से लगा ले ली हो शिवराज पंडित जी का दुल्हन लेके घरे इलन ह ऐसे कि बाज बाजिन का जिंदगी लोग जियत रहल धीरे 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 हो बाबू वो बेटा के लिए आके अपन बेटा बना लेलन जबकि सेठ सेठाइन बहुत बड़े अमीर आदमी हैं। अरे वाह धीरे धीरे 8 बरिस का समय बीतल बड़ी प्यार से वो पावल बेटा का नाम ही दोनों प्राणी आकाश रखलन हो आकाशवा जब 8 बरिस का भइल तब कहानी पर ध्यान दिया लोग इहे भगवान लखनेश्वर नाथ ये भगवान हो जो बोल बम में ये भगवान शिव वो कसवा के जिंदगी में जहर घोर देलन जहर का घोरलन हो बाबू हमार तरजिया बदल गई बिरहवा में इहवे से मोड़ हो गई जब बिरहा का भाव बढ़िया होला हो हमार भैया लोग तो तरज का कौनो मतलब ना होला हई देख हमारा बिरहवा में मोड़ का हो गईल पार कई दियल पार कई दियल लाल आठ की उमरिया का समय बीतल बा आ तबले शिवराज पंडित जी की मेहरारू का गर्भ रह गईल आ गर्भ रह गईल तो चौथापन में बारे भगवान वो शिवराज पंडित जी की मेहरारू के गोदी से एगो बेटा का जन्म दे दिलन इतना भैया बैठल बड़ा लोग एगो कहावत कहला कि आन क मेहरारू अपन लइका राकेश भैया आन क मेहरारू केतनो पोटा ही होई तो लोग जनिया तो कहीं कि तन ताक दी तो मर जैती भले भल भल पोटा फेंकत होके भले झूलनिया वही में नसाइल हो हाँ वैसे ने कुछ बाना जाहो आन क मेहरारू आयापन लइका सबके निक लगल है सुधीर आपन लइका अगर 8 रंग का उसरबा तो लोग अष्टावक्र बा तो लोग कहें कि सलमान से कम थोड़े नहीं क्या मतलब लइका हाँ वो कम सोन ना अपना मेहरारू
के ऊपर लोग कम ध्यान देला जितना आन की मेहर बुझल तब का जरूर भैया वैसन का और यत करल सब अरे रुक रे हाँ हो आखिरकार है भैया आन का मेहरारू निक लगली अपन लड़का निक लगेला आ शिवराज पंडित जी के मेहरारू जब अपनी बेटा के देखली तो अपना सैया जी से को बात कली अंतरा लगत है कहली पराई ने आगे बढ़ी जमेला अरे कहियो कहाई हैया का सयर देला अरे दूसरा का जामल ले दाई सदरिया हो पर कई दियल लाल आठ की उमरिया जब शिवराज पंडित जी की मेहरारू का लड़का हो गई तो एक दिन रात के समय में राकेश भैया बड़ी मौका से मेहरारू कोनो बात कहेली सर हाँ भैया ये दर्द के भी रुचि का जनी हो ना इसे के भी बूची बड़ी हाँ। ये बात के आखिरकार शिवराज पंडित जी का मेहरारू शिवराज पंडित जी से आएंग मौका पर कलश किए जी ई लाइन के बोलेला हीरा काका कहल त करबा यापन लेकिन मान ल बात हमार पंडिताई ने अपना पंडित जी से कहले कि ये जी हई जवन लइका पावल लइका पालत पोसताड़ कहिए जवान होके हमारी लइका का आधा हिस्सो लई आ लौड़ पटाखा करी में और धेला ही कहाई ऐसे बढ़िया बाकी है सैया जी कोनो का लइका ना हो खसो तले जाके आकाशवा का दे दो नहीं तो कोई पैसा पर बेच दो शिवराज पंडित जी कल का कली है कभी का कली अरे अरे मुड़गड़ नहीं ताक का कले बहुत मारी मार ऊ मारा मारा की अनहा यही लइका का देन बाकी आज लइका खेलावा तड़ी तू तब कह तड़ी की खेद दो आकाशवा के कब्बो हम अपना नजरी से दूर ना करब शिवराज पंडित जी के मेहरारू के तो जाओ ही के लेके सूती है एको दिन भेंट ना हो कहां जाता आगे काहे हो देखो मर्द दुई नस का होला हमार जीतू कभी बैठल बड़ा जेकर लिखल गाना गौलो लेकिन रस में मिला के पिए भंगिया मर्द दुई नस का होला एगो मोटकी नस एगो मेहिनकी नस कारण का मतलब जौन मोटकी नस का मर्द बड़ा उ हमके इनाम देता जौन पतरकी नस का बड़ा सो भागी गइलो सो पतरकी नस वाला खाली मेहरारू के इनाम देलो सो मरद के ना दिल अब समझिए जे के हो तब का ए भैया आखिरकार पतरकी नसिया पंडित जी के धो के लगल लपेटा है इसकी सुना जब वही पवलका पे लेके रहबा ना जा जा एको दिन ठेकी ना 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 ये ठंडा उसे ही रही बुआरे रह जाए एको दिन ना ठेकी जा ना ए भैया मेहरारू के दबाव में पंडित जी भैलन कहला कि रानी तू अब जेवन कहबू हम तेवने करब कहली कि कहबा ना करबा ना हमर कहल भाई जवन लइकवा पवलका पवले हुआ अब हमके भगवान देइए दिहला तो ई हमार बेटा है पावल बेटा हमके ना चाहिए के हटावो बारे शिवराज पंडित जी जोना बेटा के 8-9 साल से बोलले पोसले बड़ा हो विराह सुने वाला भैया लोग ई माया का नगर है आज वो बेटा के अपन नजरी से दूर करे चल देलन नंदलाल यादव प्रधान जी की ओर से 50 रुपया आई समर्थक हो समर्थक अच्छा समर्थक साहब की ओर से आई हाँ तब प्रधान जी के चरण में सादा प्रणाम समर्थकों साहब के प्रणाम जो ने मिले तो ठीक है अगर चलते बा ठंडा का दिन वैसे तो 5 गो कमे होता
हाँ, ये कैसे भैया? और ये 500 रुपये पुरस्कार बीडीसी प्रत्याशी सिंटू यादव एडवोकेट साहब, आपकी ओर से भाई के बहुत प्रणाम, सकल पंचलोकन के प्रणाम बा। ध्यान भी रहा से न हटे बाबू। आखिर पंडित जी मेहरारू के कहला पर हो भैया, वो पावल बेटा जो ना बेटा के 8-9 साल से पलले बड़ो लइकवा के दूर कर चल देलन। हाय, हाय, हाय। इतना भैया बैठल हुआ लोग कहानी पे ध्यान दिया लोग, तरह धुन तरह जे को नहीं हमारा बिरहा में नजरी से दूर कर चल देलन। कहा लगेलन बाबा धाम के मंदिर से जे भैया बाबा धाम गई हुई, बाबा धाम के मंदिरवा से पहले जसडी स्टेशन बा, उसी स्टेशन पर एक होटल वाला है, जिस होटल वाले का नाम है राम निवास यादव। राम निवास यादव के होटल पर लेके वो पावल बेटा के गईलन हो, कल कि भैया हमारे मेहरारू रोज बीमार रहे, हमारा लइकवा के रख लेता, कुछ पैसा तनखाई देता, हमारे मेहरारू के इलाज हुई। राम निवास यादव 500 रुपया पर उस आकाश बेटे को रख लिया। आखिर भाई लगा बाबू कुछ देबा, बीडीसी प्रत्याशी भारतीय ड्राइवर सपोर्टर सिंटू को। हाँ ठीक ठीक, चापो चापो। बहुत प्रणाम भारती भैया के, सकल पंचलोकन के प्रणाम। ए भैया आखिरकार ध्यान दली बिरहा पर 10-12 मिनट बिरहा बचल है। राम निवास यादव के होटल पर लइकवा के छोड़ के चल गेलन। हाय, 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 हाय। ए रुचि 1 साल बीतल, पंडित जी तनखा ही लेबे ना आइल। ना 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 सुभाष भैया तू लमहर मरद पर गेड़ी दी हेलो हाँ, तनी हटा ना। अगेट दिला तो पानी तुरंत नहीं खेड़ा। ना ना अब 1 साल बीतल, पंडित जी पैसा लियावे और राम निवास यादव की घरे ना गेला। राम निवास सोचल कि यार पंडितवा मर गइल का रे, लागी ना ना हमारी पर। ऐसे कि कोनो हीरो हो पारे, गाय सरावत रहे, भैंस सरावत ले पारे। पंडित जी सतुआ सान के खात रहलन, सतुआ अटक गइल, पंडित जी मर गइल। वहीर से पुजवावे लगल, वहीर खेले लागल तो कहल कि काहे न बर जला सके, धीरे धीरे खा, चाहे पानी तनी पियल कर। उनके बुझात ना रहे कि हम कम को खाएं। अब राम निवास यादव सोचल कि ऐसा तना न कि शिवराज पंडित जी मर गइल, साला हमारा बरम हतिया लागी जाई। साल भर बीतल, पंडित जी का तनख्वाह जोड़ के लेके गइल पंडित जी के घरे। तो पंडित जी कोनो गरीब बड़ा ना ना वो 3 तल्ली बिल्डिंग, हाँ, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर गाड़ी द्वार पर खड़ा ऐसा पता लगावत राम निवास यादव होटल वाला गइलन ह। कहलन कि यार कोनो दूसरे बाभन के द्वार पर आ गइली का। हाँ, बोला लेकिन ना कलश के ना ना भैया ये शिवराज पंडित जी के घर हो। पंडित जी और चक्कर काटे वाली कुर्सी पे बैठा रहो, जाके पीछवा से कहला गोड़ लगी है बाबा। हाँ। अब शिवराज पंडित जी एक चक्कर मार के करतन कि खुश रह। अरे वाह, खुश रह कैसे? कहला रे पंडित जी, नंदलाल प्रधान जी, उनके सम्मान में हमारे सुभाष भैया की ओर से स्वागत किया गया। भैया के चरण में सादर प्रणाम, सब भैया लोगों को प्रणाम। कहला कि बाबा हऊ लइकवा का तनखैया लियावे ना गइलो, हम जानी कि बाबा तू मर गइला कि तोहर मेहरारू मर गइल। कहला अरे राम निवास यादव, ये बिल्डिंग हमारी है, अरे वाह, वो गाड़ी हमारी है, ये सब लोग हमारे हैं। उसके बाद जो बचे हैं वो दूसरे के हैं। ये सुभाष हमारे हैं, तो रुचि बच्ची हमारी है, टबू का दूसरा को मिलना का, बस इसकी मौसी हमारी है। अरे वाह, ये सब लोग हमारे हैं। आकाश जो लड़का मैंने आपके घर छोड़ के आया वो मेरा नहीं है, मैंने उसको जंगल में पाया था। हमारे लड़का ये खेल रहा है मनीष पांडे। वाह, उस आकाश से मेरा कोई संबंध नहीं रे यादव। तेरा मन करे तो अपने घर रखना, मन करे खदेड़ देना। आय हाय हाय, आकाश से मेरा कोई रिश्ता नहीं। राम निवास यादव सोचे लगलन, हमर माई हमारा मेहरारू के एक बार बजनिया कह देलस। हम मेहरारू के लेके आके हे बाबा भगवान भोलेनाथ, प्लेट गिलास थरिया बर्तन धोइला, आज ले कहू औलाद ना देला।
आज कसवा ए दुआरी से वो दुआरी खेदल जात हो घरे जाई मेहरारू से बतियाई कसवा के आपन बेटा बनाई बारे राम निवास यादव अइलन न घरे दुल्हिया से कहला के रानी सुन न हो है जो लइकवा पलेटवा गिलसवा घर थरियवा धोएला न एकर माई बाबू केहू नहीं केहू पंडित जी का दूसर लइका बाबू पवले हुआ एगो काम कल जा कि के हमने का आपन बेटा बना ले जा आज दोनों प्राणी ओके आपन बेटा बनौलन ओके नहौलन धोौलन स्कूल में एडमिशन करौलन लइका पढ़े लगल इंटर पास कैलस तो तेरी के भाव लग गई और श्री विनोद यादव भीटा भुआरी जिला पंचायत सदस्य बन के प्रत्याशी बन सदस्य बन तो 100 रुपया निक नहीं खेला गल प्रत्याशी हुए तो निक होई सदस्य हुए तो गड़बड़ बा नहीं हो सके देरी लगत था मास्टर अरे मिलेली हवा सुंदर जिंदगी अरे मिलेली हवा सुंदर जिंदगी कौनो चीज का भैया आस न होला कौनो चीज के भैया आस न होला जहवा ए नंदन भैया मिलेली वहां सुंदर जिंदगी जय लोहारपुर में हमके पहला बार ले गिलो पहला बेर कैला जा का सट्टा तो तू ना रहला ऐसे अगुताइल बड़ा यही से कैल तो हम ये सोचली कि झंडा पर भी रहा लोग बाबू थुवन ऐसा तना तो जद्दू अखाड़ा का मान सम्मान बिगड़ जाई लेकिन बच गई ला बचत रही जब तक जी मर जाई मंजूर बा लेकिन ताव बर्दाश्त ना हुई ना भैया वही झंडा में डंडा तुहार रहे तो मिलेली उ हवा सुंदर जिंदगी कौनो चीज का भैया आस न होला जा लइकवा गई थरिया बर्तन धोवे पा गई प्यार माई बाबू का अब माई बाबू का प्यार में पल के इंटर पास कर हलस आ गई महीना सावन का कांवरिया बम यही चौधुरिया नहीं कांवरिया बम अपन अपन कांवर सजौले लेके बाबा के नगरी में चलन बोल बम जय शिव बोल बम रुका है ए बम बम हो ए कवरिया रखा नहीं तो गई बजना कांवरिया बम आपन आपन कांवर सजौले चलन तब तो यहाँ बाला चचा का तोरज लग कचौड़ी गली सुन कैला पहलमू मिर्जापुर का कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला पलमू गाड़ियों के मालिक हैं राकेश यादव जी सलारपुर भावरकुल थाना जहां लिखा हुआ है सलारपुर लोहारपुर पलिया भैया की ओर से पुरस्कार से स्वागत किया गया चरणों में साथ प्रणाम सब भैया लोगों के प्रणाम तरज रहल लेकिन भाव लगल भी रहो में कैसे उपेंद्र यादव कहां से
अच्छा हमारे छबिल्ला बाबूजी के सुपुत्र है। भैया के चरणन में सादा प्रणाम, सब भैया लोगन के प्रणाम। हई देखल लइकवा इंटर पास कइले बा, सावन का मेला चलता, कैसन कैसन बम करे होटल पर पहुंचलन ह। ई हमें ध्यान देली भाव बा। होटलवा पयाई गईले करनल, अब बाबा धाम का मेला जगमगाइयो। होटलवा पयाई गईले करनल। और 100 रुपया पुरस्कार रमेश पाल पहलवान सिपाह जहूराबाद, उनके छोटे भाई रवि पाल और मदन जी भाई को उस पुरस्कार चरण में सादा प्रणाम, सब भैया लोगन के प्रणाम बा। बाबा धाम का मेला जगमगाए हो। होटलवा पर आई गईले करनल। के आइल? एगो कर्नल साहेब, एकदम पूरा फैमिली के साथ अपना मेहरारू के लेके आ बाबा धाम का दर्शन करेलन हो। आ राम निवास यादव कमल कैनिया समोसा बनाई बनाई के, अरे वाह, कड़ाही में छनतिया बिना लहसुन प्याज का। जय शिव जय शिव, बोल बम, बोल बम, जय शिव जय शिव। सावन का चलता है हाँ, सावन लहसुन प्याज नहीं खाने का। बोल बम बोल बम, तोहरी मौसी की बोल बोल बम। बम, कड़ाही में डाला तारिया तबले कर्नल साहब का गाड़ी जाके सामने लगल। और सामने जब लगल राम निवास का मलकाइन वही आकाशवा लइकावा जौन बैठल बा पेपर पढ़ता, वो भर्ती देखा था केहू का बेटा नंदभवन भैया जब पढ़ लेला तो सोचेला कि कोनो भर्ती निकली, चाहे कोनो बिरदरी का होके, तो हम चल जेती। हमारे माई बाबू बड़ा पैसा लगा के पढ़ौले हुए। वैसा ही वो धर्म का बेटा राम निवास यादव का बेटा सोचता कि कोनो भर्ती निकली तो हम भर्ती हो जाती है। जितेंद्र बाबू आखिर पेपरवा पढ़ा तो कर्नल साहब का गड़िया आई के समनवा खड़ा हो गई। तो हर साल उ जांस बाबा धाम का दर्शन करे जैसे शाम जी जाला। ता कर्नल साहब का गाड़ी देख के राम निवास यादव का दुल्हन कली के हरे या कसवा, अरे बेटा बड़े लोगों का प्रणाम करने पर यह जिंदगी संवर जाती है रे बेटा। देख सामने किसकी गाड़ी खड़ी है, जाओ प्रणाम करो। पेपर पढ़ रहा है लड़का, पेपर फेंक दिया। कर्नल साहब के गाड़ी के पास गया, गेट खोला, साष्टांग प्रणाम किया। कर्नल बहुत साहब उनकर मेहरारू ए रुचि वो धूपी चश्मा, आय हाय बुझाओ कि खोद दिला पर खून बही जाए। इतना गोर रहली, उन्हों का गोड़ लगलस। होटल में लिया के आइल राम निवास यादव का लइका, जग में पानी मीठा देला, साहब पानी पी लीजिए। साहब आइन पी ले। हाँ, पानी में गिलास पानी पी ले। पानी पीने की बात जब बोला तो कर्नल साहब राम निवास यादव होटल वाले की मालकिन से कह रहे हैं कि ये बताइए मलकाइन, ये जो लड़का आपके होटल पर रहता है, हम 5 साल से आते हैं, हम आज तक नहीं समझ पाए कि ये आपका बेटा है कि नौकर है। राम निवास यादव को दुल्हिया हाथ जोड़ के कल के कर्नल साहब रउआ देश के चलावतानी, रउरा कंधा पर देश का बोझ बा। रउआ मिला लई कि लइकवा हमार नौकर हो सकेला कि हमार बेटा हो सकेला। नाए साहब ई लइकवा हमार बेटा हो, हमार बचवा इंटर में फर्स्ट क्लास से पास बा हो साहेब। सुनीला कि कर्नल साहेब लोग जके चाहेलन भर्ती करा देलन। ए साहेब
भर्ती करा देती ना, हे गरीब कन्हैया पार हो जाए तो साहब। इतनी बतिया जब राम निवास यादव का दुल्हन हाथ जोड़ के कहली है, कर्नल साहब कहल कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोशिश करूंगा। कोशिश कोशिश करूंगा। लियो 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 लियो। भारतीय ड्राइवर बीडीसी हम बता देते ही। हाँ तोर मोरबार भारतीय ड्राइवर बीडीसी हम बता देते नहीं। मुबारक जुगनू से 10 रुपये में को गोट मिली? 3 गो मुठ। हाँ, एक नोट और एक वोट। ये सही बात। इसमें 10 वोट मिल सकता है। 10 गो, एक नोट एक वोट। उपेंद्र यादव जी हमारे भैया को से पुरस्कार। अरे हम मंगवा देते हैं, तुमको जिता दूंगा। श्याम बाबू सिंह सीरी भीखम से ये पुरस्कार चरणन में सादा प्रणाम। सब भैया लोगों के प्रणाम। बिरहा सुने वाला भैया लोग बिरहा से ध्यान ना हटावल जाई भैया। 100 पुरस्कार भोजपुरी कीर्तन के पूर्वधा गायक हाँ छविनाथ निषाद जी, हाँ मैंने कि भैया का सहयोग। शिव बच्चन मोहरिल साहब, इनकी टीम चलती है। ये लोग ढोलक बजावेला हमारे छोट भाई बम 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 बम। हाँ ठीक है। हाँ तो लोग बहुत बढ़िया साटा चलता है, सो खैला से मतलब बा। भैया के साथ प्रणाम, सब लोगों के प्रणाम बा। ध्यान भी रहा पर रहे बाबू। आखिर होटल पर बड़ाई कैली है कर्नल साहब के। साहब सुनीला कि कर्नल लोग जगह चाहेलन भर्ती करा देलन, हमारा बचवा के भर्ती करा दे तो कहला कि कोशिश करूंगा। अच्छा अब देखो भैया तना तना बैठल हुआ। मेहरारू बहुत दयालु होली। अजय भी मेला बाजारे मेहरारू के लेके गई हुई। हमारे तो जीतू को भी बहुत लेके जाना, जे लेके गई हुई बड़ा दयालु होली। ये कहला कि कोशिश करूंगा। बगलिया में कर्नल साहब के मलकाई ने राकेश भाई खड़ा बाड़ी, कहली कि कोशिश करूंगा। का कोशिश करबो? जब लइकवा संस्कारी बा, इंटर पास बटले बा, हाँ लमहर चाकर बटले बा। ए राजा सुना ना हो, अगर राकेशवा भर्ती ना भइल तो समझ न कि पूजा व्यर्थ बा। कल हरे पगली हमके 10 लाख रुपया से मतलब है, भारता भर्ती से मतलब नहीं के। ना भले अग्निवीर में हो गई है, उससे का मतलब हमके पैसा से मतलब बा। कर्नल साहब का मलकाइन कल तो जा पैसा लेके सुतियो चलो। ओने रास्ता नहीं खे। एक कवि जी बहुत दयाल बा। ओने रास्ता नहीं खे यार, ओने खाल बा। बहुत ठंडी बा, बहुत ठंडी। ओने रास्ता नहीं खे। अब नंदलाल कवि जी बुझा। ओने जइबा गड़बड़ा जइबा। मेहरारू खिसिया के जाए लगल। पहले चल पूजा कर। ड्राइवर के इशारा कैलन, भर्ती ने ड्राइवर तन एक पैक मार देल। गाड़ी चालू कर। गाड़ी चालू कैले ड्राइवर लेके चापत छोड़त बाबा धाम के मंदिर की ओर चलन हो। ड्राइवरवा कहता कि साहब बड़ा गरम बड़ा। कहले कि तू घबरो मत, सवेरे तो के गाड़ी रोके के बा, आ ना रोकबे तो नौकरिया खा घलो। वही होटल पर गाड़ी रुके के चाहिए। तरज बदल गई तन की रंगीन एक लाइन तरज बता नहीं बजाई दो। उहे तरज बा। अरे कापा गला गइलू ना, यह कापा गला गइलू। हम तो खुद रही लगऊ रहिया। और प्रधान जी के ड्राइवर बाघा ड्राइवर बाबू की ओर से पुरस्कार शुभ आशीर्वाद
और श्री चंदन यादव जी जगदीशपुर से भैया की ओर से 100 रुपया पुरस्कार। भैया के साथ प्रणाम, सकल पंच लोगन के प्रणाम बा। विराट से ध्यान न हटे बाबू, दर्शन करके अली हो, अली है ड्राइवर के रखवली हो, अपन नंबर लिख के वो लड़कावा के धीरे से दहली हो। आकाश बेटा ये मेरा नंबर है, हमारे पति आर्मी में कर्नल है और हम लोग आसाम रहते हैं। अरे बेटा कोई भी भर्ती निकलेगी तो मैं फोन करूंगी, तू आसाम अपना सर्टिफिकेट लेकर के आ जाना, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी जो तू भर्ती हो जाएगा। भाई देखा हो बाबू लड़कावा क्या बोला वाली हो, कर्नल साहब के मलकाई ने जब आसाम में गई तो पावल बेटा भइल का, अरे भर्ती हो गई ना हो जवानवा, भर्ती हो गई ना, अरे भर्ती हो गई ना हो जवानवा, भर्ती हो गई ना, भोले बाबा का घूमल नयनवा, भोले बाबा का घूमल और 100 रुपया पुरस्कार हमारे संतोष कुशवाहा जी शिवरी से भैया की ओर से स्वागत। भैल शरणन में सादा प्रणाम, सब भैया लोगों के प्रणाम। बाबू गरीब का बेटा हो बाबू, आसाम में गई, आसाम में गई तो आर्मी में भर्ती हो गई, ट्रेनिंग पूरा किया। ट्रेनिंग पूरा जब कैलस कर्नल साहब अपन नात रिश्तेदार बनाई के वो पावल बेटा के भर्ती करा दिलन। ट्रेनिंग पूरा कैलस, कहता साहब कि अब हमारी ड्यूटी कहां लगेगी। कहला कि बेटा तुम घबराओ मत, यहां कैंप से 3 किलोमीटर पश्चिम नुनियापुरा गांव में उल्फा उग्रवादी आतंकवाद करने वाले हैं। बेटा तुम आर्मी के 5 जवानों की टोली बना लो, उस गांव को देखना है, उल्फा उग्रवादी कोई आतंकवाद न करने पाए। एक और कर्नल एक और सिपाही, बात हो रही है, बीच में आर्मी का एक क्लर्क बैठा है जो सारी बात सुन रहा है। लेकिन सिपाही को आदेश हो गया कर्नल की ओर से 5 जवानों की टोली बनाकर लेकर चलना है। जवान चल दिया, तरज बदल गई, सिनारायण जाकर धुन बा। सिनारायण अपने जवानी में गावे कि माता ओ ललनवा दैदा, आप लोग बहुत के सुन ले बाली, समय लंबा हो जाए, भाव लग गई बिरहा में। अरे चलल बा जवानवा बागी, अरे करे या परेशानवा बागी, अरे पपियन के छोड़ बुनाई चल जा, चल बात कर्नल साहब से कह रहा है कि साहब मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा इस हिंदुस्तान के लिए, लेकिन ये आकाश अपने कदम को पीछे नहीं हटा सकता है। 5 जवानों की टोली बना करके लेकर चला, लेकिन जो क्लर्क बैठा था, आर्मी में क्लर्क मेरा भतीजा भी है, क्लर्क जो बैठा था
जिसका नाम मनीष पांडे सारी बात को सोच रहा है कि अरे यार अगर मैं उल्फा उग्रवादियों को बता देता तो अच्छी कमाई हो जाती। फोन कर दिया अपने ईमान को, है आर्मी का कलरक कितने रुपए पे बेच दिया? अरे 2 लाख रुपया लेके पापी उग्रवादी दिहले सुराग तब मनीष उग्रवादी उल्फा उग्रवादियों से लड़ने के लिए चले हैं, लेकिन जंगली एरिया पहाड़ी झाड़ी में छुपे उल्फा उग्रवादियों को मनीष पांडे जो कलरक है बता दिया है। आर्मी का वो कलरक मात्र 2 लाख रुपए पर अपने ईमान को बेच दिया। इतना भैया लोग बैठल हुआ, हर 5 किलोमीटर पर चेक पोस्ट लगा है, फिर भी पुलवामा पहलगाम हादसा हो रहा है। बिना मिली भगत का यह काम नहीं हो सकता। आखिरकार उल्फा उग्रवादी 2 लाख रुपया दे दिए मनीष पांडे को। वो मनीष पांडे कौन था बताऊंगा बाद में। 2 लाख रुपए पर 4 जवानों को निशाने पर ले लिए उल्फा उग्रवादी, मार गिराए हैं। अकेला वह अभागा आकाश जिसको राम निवास यादव ने पाल पोस करके पढ़ाया लिखाया और भर्ती कराया, वो जवान अकेला है, सोच रहा है कि हमारे 4 भाई मारे गए तो जवानी कौने काम कर रही। बिरावा तो चढ़ गिल रे मास्टर। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा इस हिंदुस्तान के लिए, लेकिन ये आकाश अपने कदम को पीछे नहीं हटा सकता है। हौसला बुलंद है उस जवान में, यही बात सोच रहा है। और तब तक उल्फा उग्रवादी बारूद का 2 गोला उठा करके उस आकाश फौजी की ओर बम का धमाका किए। उस बम के धमाके में आकाश का क्या हुआ? 2 चिंगारी सनसनाती हुई चली है। ए बिरहा सुने वाला हमार भैया लोग, दोनों चिंगरिया आई के हो कैलाश का आकाश का दोनों आँखिए में लग गई। दोनों आंख में
नजर लगी तब भाव कवि जी लिखल है। यही बात उस समय सोच रहा था वो फौजी कि मिट्टी उग्रवाद कैसे देशवा गद्दार अगल दूनो ने दफैले जगवई में अनार फिर भी अरे खैले माई के कसम घबरा लोग मत। 2 मिनट में खत्म भी रहा। आखिरी भाव क्यों रहा जो जो हो तर लोग हम बुझत नहीं। शुरू में 1 घंटा में वंदना भी रहा खत्म करी तो ना घबरो लोग। अरे सुनो सर हम बुझत कहाँ तो नहीं का ध्यान हो लेकिन मिली ना वही में रोज रही तो नहीं कनी ठोहरा का पौले वो सरे लइका। आई देखिए सलारपुर पेट्रोल टंकी की ओर से हमारा भैया की ओर से पुरस्कार चंदन में साथ पड़ा हमारे बिरहा का आखिरी तरह। हाई देखिए बाबू आखिर वो जवान दोनों आंख से अंधा हो गया। बारूद की गोली लगी है। आर्मी का हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। लेकिन बिरहा सुने वाला भैया लोग 2 लाख रुपया मनीष पांडे जो पौले हो तो रुपया का बड़ा गर्मी होले बगली फारत जाले 2 लाख रुपया पौले हूँ जो बतौले जासूसी कैले रहा। आर्मी का कलरक साहब भैया तने रोक लिया मोबाइल ता गैलन कैंटीन में जाके आर्मी का बोतल रहला एगो जंघा लेहला वाह जंघा ओहो कुकू कुका अच्छा अब मार के जब टर भइल AW भैया तब मार के टर भइल गइल राती के घरे कहता हेलो प्यारी नारसी चीज से क्या रे दराये खलो आई एम सच्चा हिंदुस्तान। वाह बुझा दबे पानी का मरले बा दुल्हनिया कलश की राजा जी कवन रूप कलश की पागल करिया अक्षर भैंस बरोबर रह गईलू 85 न जनलू कैसन मथुरा वकासी पागल दरवाजा खोला तौले मेहरुआ घच दिल सिटकिनिया खींच देलस यार देखा नाक ना फूटल मनीष पांडे उठा उठा अरे मनीष पांडे कर्नल साहब साली फट दे खोल देती है नहीं ये नहीं समझती कि हम कौन हैं। कौन है विनाश फूट गइल बा हर 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 खून गिरता आगे का पोजीशन ये तना नासा में देखबे करल ए भारतीय का तो गिर गेल और खर गिरा वाला वो भारती बे से पूछा तड़ा ए भैया कलश की फोड़ दे खोल देली हा कलश की राजा जी कमांडर कलश की पागल मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए फॉर्च्यूनर खरीद 2 लाख में 2 लाख में ना ऐसा ही जान मरवाई भी हिंदुस्तान की फौजी लोगन को तो का रुपया दे तो के फॉर्च्यूनर किन दे थे किस्त पर अल्लाह जब हमारे तो सलाम हेलीकॉप्टर किन दे तो पिया वाला तो सजिया का हाथी किनवा तो सब 1 रुपया ना रे वही 55 रोज पानी में घूमी उहे हाल विनोद भाई ओकर बा कलश की राजा जी कवन रूप कलश की पागल आई हम सच्चा हिंदुस्तानी आर्मी मैंने इसी 2 लाख रुपए पर 4 जवानों की हत्या करवा दिया। इतना ही नहीं मैंने इसी 2 लाख रुपया के चलते एक फौजी की दोनों आंख भी फोड़वा दिया। वीरांगना पांडे सोच रही हो
वो मनीष पांडे कौन था अब यही बता देती। वही मनीष पांडे शिवराज पंडित जी का लड़का जौन लड़कावा के चलते ये आकाशवा के पंडित जी खेदल रहल। पैसे वाले का बेटा है, पैसे वाले के दम पर पैसा के बल पर आर्मी में कलरक के पद पर भर्ती हुआ है और सोच रहा है कि पैसा निकाल करके अपने बाप को दे दूं। आज उसी की औरत एक फौजी खानदान की बेटी है और सोच गई कि मेरा सिंदूर देशद्रोही। कलश की राजा जी थोड़ा आप बैठ जाइए, मैं आपकी आरती उतार दूं। आप तो बहुत बहादुरी का काम किए हैं। हई देखा घरवा में गईल एगो लवना फारे खातिर दाव धैले रहल, उठा के लेके चलल। आरती कैसन उतरलस भाव लास्ट तर्ज। अरे अखिया में नाचा लक्ष्मी सपिया 16 बरिस नजरिया। अरे 16 बरिस नजरिया ना अरे बरली चीची के कटरिया। घरवा में गोइल कलश की राजा जी तब तक आपका आरती उतार देती। हम गोइल लवना फारे वाला को दाव पागल लेके आइल कलश की बोला बोला काली मैया की जय। अब बोला भारत मैया। जैसे हीरा काका गावला की मुड़िया गेना नियर डगराई मार दलस घींच के एक दाव वही अंगना में मुड़ी कटा गेल गोड़वा होकर खसी नहीं। जौन बधियावा रहलन सा वही में गनगना था। गनगना था 2 लाख रुपया का चेक छीनलस ले के कर्नल साहब के लगे गई। साहब ये 2 लाख रुपया का चेक ले लीजिए। खून से साड़ी लथपथ। कल की बेटी ये कैसा चेक? कलश की साहब यही 2 लाख रुपया खाती हमार सैया जी हमार सिंदूर देशद्रोही हो गया साहब। मैंने अपने सिंदूर को मिटा करके आई हूं। कल की बेटी तूने काम तो बढ़िया किया है लेकिन हिंदुस्तान के कानून के नजर में तू मुजरिम बन गई, तुझे जेल होगा। कलश की साहब हमके जेल ना, मुझे फांसी हो जाए वो गम नहीं, लेकिन देशद्रोही पति मुझे मंजूर नहीं। जेल हो गई, जेल हो गया। 1 महीने के बाद कर्नल साहब जमानत पर छोड़ा के ले गईलन। कलश के साहब 4 गो फौजिया मर गिलन जे के दिखली ना, लेकिन जो न जवानवा के दोनों अखिया फूटल है तनी हमके दिखाई देता। कर्नल साहब लिया कोई बिरंगना के जब आर्मी के हॉस्पिटल में गईलन हो, उस समय आर्मी का हॉस्पिटल का डॉक्टर पूछ रहा है कि बेटा तू रहने वाला कहाँ का है, तेरे माँ का नाम क्या है, तेरे पिता का नाम क्या है। इतना भैया बैठल हुआ वो आर्मी के जवान रो रो के कर्नल साहब से और डॉक्टर साहब से बता रहा है कि मैं किसका बेटा हूँ। 100 रुपया पुरस्कार विनोद यादव जी पान वाले लोहारपुर सलारपुर से हितनाथ की ओर से। रोवता कहता यही जे समझ लो बेटा के कर रहल कहता एगो माई बाबू ये साए एगो माई बाबू ये साए झड़िया में फेंक दिहले झड़िया दूसर माई निहलिया ए डॉक्टर साहब हमारा माई बाबू के बारे में जानना चाहता पता न कैसन कुलक्षणी माई रहल, पता न कैसन कुलक्षणा बाप रहल जो हमके पैदा करके वो जंगल में फेंकलन। के पावल? शिवराज पंडित जी उनकर मेहरारू शांति। वो हमके 8 बरिस ले राखल लोग
ओकरे बाद वो पंडिताइन के गोद से, हमारा धर्म की माई के गोद से एगो बेटा का जन्म हो गया, जो ने बेटा का नाम मनीष पांडे पड़ल। वीरंगना पांडे खड़ा होकर सुनत, अरे यार ये तो हमारे घर का पता बता रहा है, ये तो हमारे सास ससुर का नाम पकड़ रहा है, ये तो मेरे पति का नाम पकड़ रहा है, ये तो मेरे परिवार का एक सदस्य है। कलश किए साहेब, पहला माई बाबू के नाही देखली, दूसरका माई पंडित पंडिताइन, तीसरका माई बाबू के मिलल, तीसर माई बाबू ये साहेब मिलल हो ताला मिलल हो और हमरा कली हले तीसरका माई बाबू राम निवास यादव, उनकर दुल्हन सुमन यादव, हमके बेटा बनावल लोग, इंटर ले पढ़ावल लोग साहेब। वही माई बाबू कहते हैं दृष्टि से हम आर्मी में भर्ती बैली, तो हमारा जिंदगी में वो चौथी माई मिलली हो साहेब। कर्नल साहब के सामने डॉक्टर बोल रहा है, कौन इतना भैया बैठल हुआ, सब चाहता कि हमारा बेटा फौजी बन जा। वो फौजी बतावत कि चौथी माई हमारा जिंदगी में के मिलल, यही चौथी मातारी बादे और चौथी मतारी बदे लड़ली लड़ाई साए लड़ली गलतू नया खिया छी चौथी माई धरती माई, ये माई के सेवा बदे हमारे देह पर वर्दी चढ़ल, ये माई के सेवा ना कपौनी हो साहब, तबले हमार दोनों अखिया चल गयल हो साहब। इतना ही बात तो फौजी बोला, सारे लोगों की आंखें नम हो गई। वीरांगना पांडे कर्नल साहब की बाह को पकड़ करके हॉस्पिटल से बाहर ले गई, आंख में आंसू है, हर एक बात करे इतनी सी नारायण चचा का ला लग गई। सती सावित्री के ये भैया सती सावित्री के मिलला प्रमाणी बाबू, वाली रानी के अनुपम कहानी बाबू, अरे पेशवा के कारण हली गर्दन रे कटा, अरे भगता सुबह सयौरी सफर के शहादत भैया, अरे अब दुल्हन को नमवा नाम था, कहल जला हो बाबू, फौजी एक सबके घर का होता है, कलाकार एक सबके घर का होता है। मेरा भाई शहीद हुआ था हरिंदर पाल, मैंने उस भाई के नाम पर 2 लाइन बात पढ़ना चाहता हूं कि दिल को रुलाना नहीं चाहिए था, दिल को रुलाना नहीं चाहिए था, खंजर चुभाना नहीं चाहिए था, अभी तो इस सिवरी के हितैषी के हित में हरिंदर पाल को जाना नहीं चाहिए था। आखिरकार वीर अब्दुल हमीद मुसलमान का बेटा होते हुए
गाजीपुर के आन और मान सम्मान के लिए वीर अब्दुल हमीद ने अपने नाम को, अपने जवानी को कुर्बान कर दिया। आज वो बेटी हाथ जोड़कर निवेदन करे कर्नल साहब से कि साहब धीरे धीरे मरचू भैया तनी भगत लोग के धीरे धीरे में बड़ा शोर आवत होता छलका के ले लो धीरे धीरे आराम से बोला साला। हमारा आखिरी लाइन चलो थे खड़ी के भाव मास्टर वाह बात समझ लो जाओ। आखिरकार नेत्र शिविर जाने की बात करती है साहब, मुझे नेत्र शिविर ले चलिए इसलिए कि समझ गई है। अरे बोलने तो भाई इधर नंबर देना है जे के ना समझ में आया यूट्यूब से मांग लेंगे। वो में डालल बा। आखिरकार नेत्र शिविर गई और उस आकाश के लिए वह वीरांगना पांडे अपना नेत्रदान करती है। आंख जब लगल दोनों आंख दान में दे दिलस, इसलिए कि आर्मी के हॉस्पिटल के डॉक्टर मना करें कि बेटी दोनों आंख दे दो, दान में तो अंधी हो जाओगी। कॉलेज के साहब हम अनहरे न रह सकिला, हमारे जब पति नहीं है हमके का देखा ही के बाद हम केहू के देखलना चाहते, हम ये चाहते हैं कि आकाश जवान ठीक हो जाएगा, सरहद हिंद की रक्षा करेगा। शासन और प्रशासन के ओर से दो दासियां लगी है वीरांगना पांडे को, नेत्रदान करती है। आकाश के आंख लगल जब घाव ठीक भइल और जब अखिया से सबके देखे लगल तब कर्नल साहब कहल कि बेटा ड्यूटी करब कि घरे जीबा। कॉलेज की साहब हम ड्यूटी करब कि घरे जाइबी बात बाद में होई, हमारे शरीर में ही आंख के कर लागल यही बतावा। कहल कि बेटा मैं खरीद कर लगाया हूं। कॉलेज की साहब तक केकरा से खरीदला ओके दिखा दो, लियाई के गईलन हो वीरांगना पांडे के लगे। जब लियाई के गईलन हो आकाश, जब वीरांगना पांडे को दोनों आंख से अंधी देखा, कलश के रे पगली तू मेरे लिए एक अपरिचित फौजी के लिए तू अंधी हो गई, आखिर तेरा और मेरा क्या रिश्ता था? कलश की कुछ नहीं, मुझे समझ में आया, मैंने दान में दे दिया। आकाश कलश तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि तुम अकेली नहीं रहोगी, आज के बाद अकेली नहीं रहोगी, तुम मेरी दुल्हन बनोगी। आकाश का बतिया सुन के वीरांगना पांडे हंसे लगलो। अरे तू फौजी जवान, तुहार बियाह होई, 10-15 लाख रुपया तिलक मिली, हे अनहर भेबर से बियाह को के का करबो? कलश के वीरांगना पांडे ढेर अंग्रेजी में आ गणित में पढ़ावो मत, हम सूत्र कुल जानत हई। बोला तू हमसे बियाह करबू कि ना करबू, उम्र में तो अंतर बा, लेकिन तब चाली चूली। बोला बियाह करबू कि ना करबू? अगर नहीं शादी करती हो तो जो दोनों नेत्र तुमने दान में दिया है अंगुली लांगाऊंगा, दबा करके खींच करके फेंक दूंगा। कलश की ठीक बा, आंख मत फेंको, लेकिन नीक नहीं खे हो तो माई बाबू ये समाज के लोग हमके स्वीकार ना करिहन। कलश की शादी मुझे करनी है, तुम हाँ कहो, हाँ कर देती है। असम से बिहार में फोन आई, धर्म कमाई बाबू राम निवास यादव वो जब दोनों प्राणी गईलन हर आसाम में आ जनला के हमारे लड़का का बियाह ये दिना भैया को अनहर से तो भइल बा। माइकल के आए हाय हाय ए अनहर भेबर से हमार लड़का इतना सुघरे अनहरी से बियाह करब। आकाशवा दौड़ के मुंह बंद करता, माई रे ऊ अनहर ना हम अनहर, तोरे बेटा के दुनिया देखावे वाली, तोरे लड़का के दुनिया देखावेली वीरांगना हो। माई जब जान गई तो माई कलश का आखिरी लाइन पर खड़ी भाव, कैसे कैसे माई वो धर्म के बेटी, वो धर्म के पतों से एक बात कली है। का कली है? का भैया?
अरे तक कैला तू प्रेम से सगाई बिटिया के तोहफा दे सुंदर तोहार माई बिटिया। तू प्रेम से सगाई बिटिया तोहके तोहफा दई सुंदर तोहार माई बिटिया। आखिर शादी भइल आ शादी जो भइल सरहद के ओर से परिवार के छुट्टी मिलल घरे आवे बदे धर्म कमाई बाबू अपने बेटवा पतोही के लेके जब घरे के ओर चलन ह ठीक है तिराहेपुर के बगल में नकपूरा तबे होई जग पूरा। देखा अभी रवा सुन जा लड़की के नंबर देवे के ठीक है ठीक। आखिरकार शादी हुई छुट्टी मिली बुढ़िया मतारी सोचत है कि आखिर पतोहिया हमारे लड़का के दुनिया देखौलस तो हम माई है ला सब बिरा दोनों तो ना दे पाइब लेकिन पतोहिया एगो तो दे सकत है। बुढ़िया एगो अखिया अपना पतोहिया के दान में देहलस आ एगो सांस पतोही के पत्थरे के आंख लागल। हाँ ओके आंख मारा सोना खाली लेना जी बेटा साहब। लिया हमारे के लिए आता एक मिनट रोक लो भैया। नारा बेटा ही जते नहीं होने हियो दे लिया खाली हो जाए। हेलो अरे हमार भैया आयल बन हरी राम कल भैया इनकरी ओर से हम लोग को बानी जो नमस्कारिया में बानी जा हम छोट भाई बनी देखा भैया बोलो तो नहीं पूरा आई सुनो 5,000 टोल बेचोगी पूरा पूरा। जागी पूरा पूरा आग जाया पाछ बढ़िया जाके कलटा बस कर जागी पूरा पूरा। बजाओ थे जब तो रुकल हमलो ब्रेक लगे दो उता सुभाष भैया कहते ए शाम के आग जाए 5 घंटे जाके पास कर पूरा खानदान हो गया जागी पूरा पूरा नीचे पंडित ऊपर डोम श्री रामचंद्र की 5,000 में से कितना दे रहे हो हमको? अरे ना ले रे भैया उस 70 रुपया अलगा से दे दो 100 चली नंदलाल कभी के दे दो। अच्छा और देखिए ये राजा दरबार है और एक 100 पुरस्कार हमारा मरसू भैया का मम्मी की ओर से दोनों कलाकार के स्वागत भइल। माई के चरण में सादर प्रणाम सब भैया लोगन के प्रणाम बा। आ एमे दे देवे के चाही कोई जानी पतो ही बाड़ी जा नात रिश्तेदार लोग आइल हुई एम खोया अब ये सोचिए कि यार मरछू बिरहरम केवला का रुचिया का करा दिहला हमार पतो 1 रुपया देते नहीं खिसा ना दे लीजिए को दे देवे के चाही संकल्प छोड़वा लो जा हमनी से असली हमनी कह जा तो लोग तो खा दे जा ये तनो बड़ भीख मांगा नहीं खन सा देश में छविनाथ भैया सबरवा 1000 चाहता ना ऊ तो भैया बा तो कहां से आई? हाँ ना मांगे तो वही कंपनी में से ना हाँ मुंह लटका के चल जी बजे घर है। ध्यान विरास न हटे आखिरी भाव बा। आखिर शादी आकाश और बिरंगना पांडे की हुई
सरहद से विदाई हो रही है। मां सोचने लगी राम निवास यादव की दुल्हन कि आखिर हम पतो यानहर लेके घरे जाई। हमार गांव नगर दर देहात के लोग कहे कि इतना इनका लड़का फौज में रहल तो यानहर बेबर पतो ही लेके चली अली जाए पतो ही मने बेटी होले एगो दान में दे दई। बुढ़िया एगो दान में पतोहिया के दान दिल सखिया आ एगो ससुरी पतोहिया के एकदम ओरिजिनल वही आंख नहीं आंख लगल माई आंख लगौली हो करे बाद भइल का भाव हो कैली नेत्र दान लागल बिरंगना के नयना अमाई के झूमी झूमी चुमली चरना। श्याम देव कलखनी हर साई पिटिया तोह के तोहफा दे सुंदर तोहर माई बिटिया। आखिरकार पाल परिवार के तरफ से 100 रुपये पुरस्कार शरण में सादर प्रणाम से भैया लोग उनके प्रणाम बोले लेकिन हमारे गांव का पालनाथ दे लोग काहे जब खाल में वालो। अच्छा देखा भैया बगल में बैठल एगो हमारे गांव के पंजा दिन के मुंह लगल कलक ज्यादा भाई है चिचिया तो सही रुपये दे दो नहीं तो हमारे गांव का कोटेदारो पाले हुआ। ए भैया आखिरकार आकाश अपने परिवार को लेकर के घर आया और आज भी सरहद हिंद की रक्षा कर रहा है। शहीद नहीं है सरहद हिंद की रक्षा कर रहा है। उस भाई को सत सत नमन। आखिरी जय जखार गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी गंगा सागर सुभाष मितवा नंदलाल की तैयारी मिलेली अरे सुंदर जिंदगी या तो राम केवल